गैप अप एंड गैप डाउन क्या है? आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने गैप अप एंड गैप डाउन शब्द को ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में आपको गैप अप एंड गैप डाउन के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपनी स्क्रीन पर कैंडलस्टिक चार्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको गैप अप एंड गैप डाउन दोनों ही कैंडलस्टिक चार्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंपनी के शेयर या इंडेक्स के चार्ट पर ही आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, किसी भी शेयर या इंडेक्स के चार्ट पर गैप अप या गैप डाउन का मतलब है कि शेयर की कीमत का पिछले दिन के बंद भाव से अलग होना। जब भी दोस्तों किसी भी शेयर या इंडेक्स का जो प्राइस है, इसमें जो बंद प्राइस होता है, मान लीजिए कि सोमवार के दिन जो बंद प्राइस है, इससे मंगलवार के दिन अलग प्राइस पर जब मार्केट ओपन होता है शेयर या इंडेक्स, तो इसमें दोस्तों एक गैप क्रिएट होता है जो प्राइस का गैप होता है। इसी वजह से दोस्तों आपको शेयर या इंडेक्स के चार्ट पर आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गैप अप तब होता है जब शेयर की कीमत पिछले दिन के बंद भाव से कीमत ज़्यादा पर खुलती है, तब इसमें गैप अप क्रिएट होता है। इसी तरह से गैप डाउन तब होता है जब शेयर की कीमत पिछले दिन के बंद भाव से कम कीमत पर खुलती है, तब गैप डाउन होता है। इसे दोस्तों हम कैंडलस्टिक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि गैप अप और गैप डाउन आखिरकार क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर गैप अप और गैप डाउन दोनों ही चार्ट पर देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कैंडलस्टिक चार्ट में जो कैंडल होता है, इसके कलर से कोई भी मतलब नहीं होता है कि मार्केट में दूसरे दिन गैप अप या गैप डाउन होगा। इसके कलर से कोई मतलब नहीं होता है कि मान लीजिए कि आज के दिन ग्रीन कैंडल पर ही मार्केट क्लोजिंग हुआ है, तो ऐसा हम मानकर नहीं चल सकते हैं कि दूसरे दिन मार्केट ऊपर की दिशा में ही खुलेगा। वहाँ पर दोस्तों मार्केट नीचे की दिशा में खुलकर गैप डाउन भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर जो कैंडल का कलर होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए अब हम दोस्तों गैप अप और गैप डाउन दोनों को ही समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल है। इसके बाद मार्केट में एक गैप क्रिएट हुआ और दूसरा कैंडल ऊपर की दिशा में ओपन हुआ, तो इसी वजह से यहाँ पर गैप अप क्रिएट हुआ। तो इसे हम दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि जो नीचे वाला ग्रीन कैंडल है वह सोमवार के दिन का है, और ऊपर की दिशा में जो दूसरा ग्रीन कैंडल ओपन हुआ है वह मंगलवार के दिन का है। अब सोमवार के दिन जब मार्केट में प्राइस ओपन हुआ सुबह को 9:15 पर, जो नीचे वाला कैंडल है, तब इसमें प्राइस 90 रुपये पर ओपन होता है। और इसका जब क्लोजिंग होता है प्राइस का दोपहर को 3:30 शाम को 3:30 तब इसका प्राइस का क्लोजिंग 100 रुपये पर होता है, 100 रुपीज़ पर होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही मंगलवार के दिन प्राइस ओपन होता है तो 120 रुपये पर ही ओपन होता है। तो इस वजह से जो सोमवार के दिन जो प्राइस 100 रुपये पर क्लोजिंग हुआ था, लेकिन मंगलवार के दिन प्राइस 120 रुपये पर ओपन हुआ, तो इसी वजह से प्राइस में 20 रुपये का एक गैप क्रिएट हुआ। 100 रुपीज़ पर जो मार्केट का प्राइस क्लोजिंग हुआ, वह दूसरे दिन 120 पर ओपन होने की वजह से 20 रुपये का जो प्राइस का गैप क्रिएट हुआ, वही गैप दोस्तों हमें चार्ट पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों हम गैप डाउन को भी समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल के बाद एक गैप क्रिएट हुआ, और दूसरा जो कैंडल है ग्रीन कैंडल है, जो नीचे की दिशा में नीचे ओपन हुआ, चार्ट पर आप देख सकते हैं।
तो इसमें जो गैप क्रिएट हुआ वह गैप डाउन है। तो इसे हम दोस्तों समझते हैं एग्जाम्पल से ही कि मान लीजिए कि जो ऊपर वाला रेड कैंडल है वो सोमवार के दिन का है और नीचे वाला कैंडल है वह मंगलवार के दिन का है। तो सोमवार को मार्केट जब ओपन होता है तो 100 रुपीज़ की प्राइस पर ओपन होता है, 100 रुपये की प्राइस पर, और इसका क्लोजिंग प्राइस होता है दोपहर को 3:30 बजे 90 रुपये पर। यानी कि 100 पर ओपन हुआ और 90 पर क्लोजिंग हुआ, इस वजह से मार्केट में एक रेड कैंडल बना। यदि मार्केट का प्राइस ऊपर बंद होता तो ग्रीन कैंडल बनता, लेकिन नीचे बंद हुआ तो रेड कैंडल बना। इसके बाद अब सोमवार के दिन मार्केट 90 रुपये पर क्लोजिंग हो चुका है, लेकिन मंगलवार के दिन जब मार्केट में प्राइस ओपन होता है तो और भी नीचे की दिशा में ओपन होता है और 75 रुपये पर प्राइस ओपन होता है। तो इस वजह से जो 90 रुपये पर सोमवार के दिन प्राइस क्लोजिंग हुआ था वह मंगलवार के दिन जब 75 रुपये पर ओपन हुआ तो 15 रुपये पर एक गैप डाउन क्रिएट हुआ। वो हमें दोस्तों बिल्कुल ही इसी तरह से चार्ट पर देखने को मिलता है। जब प्राइस का जो मोमेंटम होता है वो नीचे की दिशा में होता है, प्राइस जो क्लोजिंग होता है इससे और भी नीचे प्राइस ओपन होता है, तो बिल्कुल ही इसी तरह से हमें गैप डाउन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन क्यों होता है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मार्केट में गैप अप एंड गैप डाउन क्यों होता है। तो आज के वीडियो में बस अब इतना ही। मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।